हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड आपका चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5। लॉ ऑफ डिमांड आपका पूरा हो चुका था। इसके बाद आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टार्ट हुआ और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बच्चा आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। ठीक है स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मैंने आपको समझाया था कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, कि हमारी डिमांड में कितना चेंज हुआ प्राइस के अकॉर्डिंग। ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि हमारी मतलब कितने परसेंट प्राइस राइज हुए और कितने परसेंट हमारी डिमांड कम हुई। इस बारे में मैंने आपको समझाया था। ये समझाया था कि किसी भी चीज़ के प्राइस अगर 10% घटते हैं तो उसकी डिमांड जो है आपकी 20% घट जाएगी, ज़्यादा घट जाएगी। ऐसे भी समझाया था कि अगर किसी चीज़ के प्राइस जो है 10% घटते हैं तो उसकी डिमांड जो है केवल 9% ही घटेगी, ज़्यादा 1% ही घटेगी। सॉरी, 10% अगर किसी चीज़ के प्राइस 10% बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड 1% ही घटती है। इस तरह की मैंने कुछ आपको बातें समझाई थी। ठीक है बच्चों, उसी बात को आगे लेके चलते हैं। उसमें 5 डिग्रियाँ थी बच्चों: परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मोर देन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, लेस देन इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। इसमें मैंने आपको समझाया। तो आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में 5 डिग्रियाँ पढ़ी बच्चों, और उसमें से 2 डिग्री इंपॉर्टेंट हैं। वही 2 डिग्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो लास्ट कई साल तक बोर्ड में भी आई बच्चों। ये जो आपका टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड। अब ये बुक बोर्ड में तो रही नहीं, ये बुक अब 11th में आ गई, ये पहले 12th में थी बच्चों। तो ये टॉपिक जो है बार बार बोर्ड में आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझ लेना। उन 2 डिग्री को मैं आज फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहली डिग्री है बच्चों लेस देन इलास्टिक डिमांड। जो पहली डिग्री है बच्चों वो है लेस देन इलास्टिक डिमांड। लेस देन इलास्टिक डिमांड में आपने पढ़ा, मैं आज फिर एग्जांपल दे रहा हूँ दोबारा बच्चों। प्राइस और क्वांटिटी, अगर किसी चीज़ के प्राइस 10 से 20 हो गए, अगर किसी भी चीज़ के प्राइस बच्चों 10 से 20 हो गए तो उसकी डिमांड में जो फर्क पड़ेगा केवल 20 से 18 पड़ेगा, यानी बहुत ही कम फर्क पड़ा। भाई प्राइस तो जस्ट डबल हो गए लेकिन डिमांड जो है बहुत ही कम लेस हुई, डिमांड उसकी बहुत ही कम लेस हुई। इसके पीछे एग्जाम्पल था सिगरेट का। जो सिगरेट है वो एडिक्शन होता है, मतलब जो लोग सिगरेट पीते हैं अगर उनके लिए सिगरेट के दाम बढ़ जाए तो वो जो है 10 सिगरेट अगर रोज पी तो 9 पीनी स्टार्ट कर देंगे। केवल इतना ही अंतर आएगा, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा बच्चों। ऐसे ही शराब है, शराब भी जो है थोड़ी सी कम करनी स्टार्ट कर देंगे लेकिन बंद नहीं करने के। तो इस तरह के अगर प्राइस बढ़ते हैं, इस तरह के गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, इस तरह के अगर प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड पर फर्क नहीं पड़ता। आई रिपीट अगेन, जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, अगर उसके प्राइस बढ़ते हैं, अगर उसके प्राइस बढ़ते हैं तो उस पे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत ही माइनर सा फर्क पड़ेगा। इस ये बात को मैं इन फैक्टर अफेक्टिंग में, ये जो फैक्टर अफेक्टिंग लिखे बच्चों मैंने इनके अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगा। तो ये बात समझ लेना कि लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है बच्चों, क्या लिखा मैंने यहाँ पे? ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस बात का ध्यान रखना कि लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिमांड पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, प्राइस घटे या बढ़े। क्लियर होगी इतनी बात? दूसरा, लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक छोटा सा नाम है बच्चों इनइलास्टिक। ध्यान रखना, अब मैं लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इतना बड़ा वर्ड ना बोल के मैं बोल रहा हूँ केवल इनइलास्टिक। क्लियर हो गया? इसके बाद है आपका मोर देन इलास्टिक डिमांड। मोर देन इलास्टिक डिमांड में बच्चों ज्यादा फर्क पड़ता है। क्या कहा मैंने आपको? अगर कोई डिपेंड करेगा वस्तु के ऊपर, अगर कोई वस्तु हमारे लिए वस्तु ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो तो होगी लेस देन इलास्टिक ऑफ डिमांड, यानी कि ज्यादा फर्क पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने का। अगर कोई वस्तु मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, या उसका सब्स्टिट्यूट है, इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं अभी। मैं मोर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ज़्यादा फर्क पड़ेगा, यानी कि प्राइस अगर चेंज हो गए तो हमारे ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ता है, फर्क पड़ेगा। ठीक है बच्चों, और मोर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो नाम है बच्चों वो है इलास्टिक। इस बात को अपने माइंड में कंसीडर करते हुए इस टॉपिक को पढ़ना।
इस माइंड को कंसिडर, इस बात को अपने माइंड में कंसिडर करते हुए इन टॉपिकों को पढ़ना आप। समझ में आ जाएगा आपके भी। देखिए ध्यान से, पहला आपका नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी, नेचर का मतलब होता है कोई भी वस्तु है उसके नेचर पे डिपेंड करेगी कि उसकी डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी। कोई भी वस्तु है वो उसके नेचर पे डिपेंड करेगी बच्चों कि उसकी डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी। जैसे कि नेसेसरी आइटम है साल्ट, जैसे बच्चों नेसेसरी आइटम है साल्ट, केरोसिन ऑयल, मैच बॉक्स, ये आपके नेसेसरी आइटम है बच्चों। आपकी इनकम का बहुत छोटा सा पार्ट इस पर खर्च होता है। तो अगर आपकी नेसेसरी आइटम है जैसे कि वेजिटेबल वगैरह होगी, ये सारी होगी, इनके अगर प्राइस बढ़ते हैं तो आप इनकी डिमांड कम करोगे क्या? ये बताओ आप। एक तो अमाउंट छोटी है, ज़्यादा अमाउंट की नहीं है, दूसरी बात आपकी लाइफ में ज़रूरी है ये चीज़ें। तो अगर ऐसी चीज़ों के अगर प्राइस बढ़ते हैं, अगर ऐसी वस्तुओं के अगर प्राइस बढ़ते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैच बॉक्स है, पहले 1 रुपये की आती थी, अब 2 रुपये की होगी, वो 2 रुपये की होगी बच्चों। तो आप पहले जो है मैच बॉक्स 2 खरीदते थे, तो अब 1 खरीदना स्टार्ट कर दोगे क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके ऊपर, प्राइस तो डबल हो गए मैच बॉक्स के, लेकिन आप उसकी डिमांड कम नहीं करते। तो डिमांड कम करना और कम ना करना, डिमांड कम करना और कम ना करना, ये डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर कि उस कमोडिटी का नेचर क्या है। वो चीज़ अगर आपके लिए ज़रूरी है तो उसके अगर प्राइस बढ़ते हैं तो आप उसकी डिमांड कम नहीं करोगे, ज़्यादा कम नहीं करने के, थोड़ी बहुत कम करोगे, बस माइनर सी, ठीक है, थोड़ी बहुत कम करोगे आप। सपोज करो महीने, हाँ बस थोड़ी बहुत कम करोगे आप, ज़्यादा एग्जाम्पल के चक्कर में ना पड़ो। केवल इतनी बात ध्यान रखना कि अगर कोई चीज़ आपके लिए ज़रूरी है तो आपके उसके ऊपर डिमांड पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। तो अगर कोई चीज़ आपके लिए ज़रूरी है तो डिमांड पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो डिमांड रहेगी बच्चों कौन सी रहेगी? लेस देन इलास्टिक। मैंने भी समझाया आपको कि अगर वस्तुएं आपके लिए नेसेसरी हैं, ज़रूरी हैं, उनके अगर प्राइस बढ़ते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता तो वो कौन सी कहलाएगी? लेस देन इलास्टिक डिमांड कहलाएगी। और लेस देन इलास्टिक डिमांड का मैंने नाम क्या लिख दिया बच्चों यहाँ पे? इन इलास्टिक। तो इस वाले केस में डिमांड कौन सी रहेगी आपकी? इन इलास्टिक रहेगी। कैसे रहेगी? इन इलास्टिक। दूसरा, अब इसी में ही बच्चों सपोज करो क्लोथ्स हैं, क्या है बच्चों? क्लोथ्स हैं, महंगे हैं क्लोथ्स। जीन्स है बच्चों, जीन्स जो है पहले 500 रुपये की थी, अब जीन्स होगी 600 रुपये की। जीन्स महंगी होगी तो आप उसकी डिमांड कम कर दोगे क्या? कर दोगे, क्यों नहीं करने के? महंगी होगी जीन्स, जरूरी तो नहीं है ज़्यादा, बाद में ले लेंगे जब सस्ती होगी। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है उसके लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैसे बढ़ जाओ। लेकिन अगर कपड़े हैं 500 की जीन्स है तो 600 की होगी तो फ़र्क पड़ेगा, आप उसकी डिमांड तुरंत कम कर दोगे, उसकी डिमांड आप तुरंत कम कर दोगे। तो क्लोथ्स के केस में कौन सा, क्लोथ्स के केस में क्या होगा बच्चों? क्लोथ्स के केस में डिमांड कौन सी होगी? इलास्टिक होगी बच्चों। क्लोथ्स के केस में डिमांड कौन सी होगी आपकी? इलास्टिक। समझ में आ रहा? क्लोथ्स के केस में जो डिमांड होगी बच्चों वो आपकी होगी इलास्टिक। आगे देखिए, आगे अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, अगर बच्चों सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, क्लोज सब्स्टिट्यूट बच्चों, एक तो होता है क्लोज सब्स्टिट्यूट, एक होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, एक होता है सिंपल सब्स्टिट्यूट। तो जो क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है बच्चों वो आपको सेम मार्केट में मिल जाएगा, क्लोज सब्स्टिट्यूट आपको सेम मार्केट में मिल जाएगा बच्चों। जैसे कि लक्स साबुन है, लक्स साबुन आपने मार्केट में गए, आपको लक्स साबुन खरीदनी, लेकिन इत्तेफाक से लक्स जो साबुन है आपकी वो महंगी है, महंगी हो गई 10-5 रुपये, तो आप जो है उसे छोड़ के आप कहोगे भाई कोई इससे सस्ती दिखा दे, आपने उसकी जगह लिया है लाइफ बॉय। नहाने का काम तो तुमने कर रही, लाइफ बॉय भी और लक्स भी। अगर लक्स महंगी होगी तो तुरंत आपने डिमांड चेंज कर दी, लाइफ बॉय की तरफ चले गए। अगर लाइफ बॉय महंगी होगी बच्चों, अगर लाइफ बॉय महंगी होगी तो आपने तुरंत डिमांड चेंज कर दी, डेटॉल ले आए। डेटॉल महंगी होगी आपकी तो आप निर्मा ले आए। कहने का मतलब क्या है बच्चों? कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तो डिमांड पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा, आप उसे नहीं खरीदोगे।
तो अवेलेबल सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल हैं, क्या लिखा मैंने आपको, क्लोज सब्स्टिट्यूट। अगर सब्स्टिट्यूट हैं, अभी एग्जांपल लिया, लक्स महंगी होगी, छोड़ दो इसे, किस पे चले जाओ, डब ले लो, डब महंगी होगी इसे भी छोड़ दोगे आप, लाइफ बॉय ले आओगे, लाइफ बॉय महंगी होगी तो बच्चों आप डेटोल ले आओगे। तो मतलब क्या है, आपके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं तो डिमांड पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा, आप उसकी डिमांड एकदम से कम कर दोगे, नहीं खरीदने के आप, ये महंगी होगी खरीदती नहीं, डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ते ही डिमांड कम होगी, खरीदती नहीं। इसका मतलब क्या है, प्राइस राइज, ठीक है, डिमांड नील बराबर, नील हो जाएगी डिमांड, कोई खरीदने का ही नहीं सर। तो ये बात इसमें वही, ये महंगी इसे नहीं खरीदता, ये महंगी इसे नहीं खरीदता, ये महंगी इसे नहीं खरीदता, ये महंगी हो जाएगी इसे भी नहीं खरीदने के। तो कहने का मतलब क्या है, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते रहेंगे मार्केट में तो आप जो है चेंज करते रहोगे अपनी डिमांड को। अगर महंगी होगी तो तुरंत उसकी डिमांड गिर दोगे, वो चीज़ महंगी होगी तुरंत उसकी डिमांड गिर दोगे। तो क्योंकि नाने का काम तो सारी की सारी कर रही, अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो डिमांड आपके बच्चों क्या होगी, इलास्टिक होगी, नीचे वाली होगी, ध्यान रखना, डिमांड होगी आपकी इलास्टिक। इज दैट क्लियर? अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है सब्स्टिट्यूट, अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, ध्यान सुनना, अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, अगर मार्केट में बच्चों सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, जैसे कि सिगरेट, लीकर शराब, सिगरेट है, लीकर है, ये महंगी होगी, ये महंगी होगी बच्चों, तो कोई और कंपनी की मिल जाएगी क्या, मतलब कोई और उसका सब्स्टिट्यूट है क्या, है तो नहीं। लीकर है, शराब महंगी होगी तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, ये एडिक्शन का काम होगा। तो अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है बच्चों, तो आप क्या करोगे, डिमांड कम कर दोगे क्या, नहीं करने के, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा डिमांड पे, बहुत ही कम फर्क पड़ेगा। भाई सिगरेट पीने वाला है, वो रोज की 10 सिगरेट पी रहा, 10 पी रहा तो लो कर देगा, बस इतना ही तो है। ये तो नहीं है कि प्राइस कम होते 10 पी रहा था तो 1 कर देगा सीधा, 1 पीने लगेगा, ऐसा तो नहीं है बच्चों, क्योंकि एडिक्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ हमारे लिए जरूरी है और उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आप इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सिगरेट का, तो ऐसे केस में डिमांड क्या होगी आपकी बच्चों, ऐसे केस में डिमांड आपकी होगी कौन सी होगी, इन इलास्टिक। ऐसे केस में डिमांड होगी आपकी इन इलास्टिक। इन इलास्टिक मतलब हो गया कि प्राइस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, प्राइस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ये ये जो आपके 2 ही पॉइंट हैं, इन्हें बहुत अच्छे से आपने समझ लिए होंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो आपका अगला पॉइंट है वो है आपका मल्टीपल यूज़। ये बात आपके समझ में आ गई बच्चों। इसके बाद जो है आपका मल्टीपल यूज। मल्टीपल यूज का मतलब है बच्चों कि एक चीज के बहुत सारे इस्तेमाल होना। मल्टीपल यूज का मतलब है बच्चों कि एक चीज के बहुत सारे इस्तेमाल होना, जैसे कि लाइट है, जैसे कि लाइट है, लाइट के बहुत सारे इस्तेमाल है बच्चों, हीटर, फैन, एसी, मशीन, फ्रिज, बहुत सारे इस्तेमाल है बच्चों। तो अगर इस ऐसी जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी पहले 4 रुपये यूनिट थी, 4 पर यूनिट, अब जो है बच्चों 5 पर यूनिट होगी, महंगी होगी, लाइट महंगी होगी, बिजली अगर महंगी होगी। तो अगर मल्टीपल यूज़ है बच्चों तो उस केस में डिमांड पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा, कम फर्क पड़ेगा। अगर चीज़ महंगी होगी बच्चों, अगर ये महंगी होगी तो उस केस में डिमांड पर ज़्यादा फर्क पड़ेगा, कम फर्क पड़ेगा। भाई अगर बिजली 4 रुपये से 5 रुपये की होगी तो आप ये सारे जब भी इससे इस्तेमाल करोगे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या आपके ऊपर। अगर बिजली महंगी होगी, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी, तो आप इन्हें एज इट इज इस्तेमाल करते रहोगे, कम करना शुरू कर दोगे एकदम आप इन्हें कम करना शुरू कर दोगे बच्चों। तो यानी कि आपके ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ेगा अगर बिजली महंगी होगी। तो इस केस में अगर मल्टीपल यूज़ है किसी चीज़ के, तो उसमें जो डिमांड रहेगी आपकी कौन सी रहेगी, उस केस में बच्चा आपकी डिमांड रहेगी इलास्टिक। उस केस में डिमांड आपकी रहेगी इलास्टिक, आपके ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा।
जब आपकी जरूरत होगी जब आप इसे इस्तेमाल करोगे, वरना काट दोगे। इसे इस्तेमाल करोगे, इसे भूल जाओगे, क्योंकि बिजली महंगी होगी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना अगर किसी चीज़ के मल्टीपल यूजेस हैं और वो चीज़ अगर महंगी हो जाती है तो उस केस में डिमांड आपकी इलास्टिक हो जाएगी। इलास्टिक का मतलब है कि आपके ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ेगा। क्लियर हो गया? आगे के पॉइंट आपके नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, वरना एक टाइम में आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा कि और इसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के और फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।